सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। ये है लेक्चर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट का। रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। आप चैनल में जाकर चेक किए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो देख लीजिए। वो वीडियो देखने के बाद आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो ये वीडियो को आप कनेक्ट कर सकोगे, है ना। तो उस वीडियो में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर हो, स्ट्रक्चर ऑफ पोलिंग ग्रेन, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ये सब कुछ पढ़ा रखा है। तो वो वीडियो जरूर आप सबसे पहले वो वीडियो जाकर देखो, उसके बाद ये वीडियो देखो, है ना। अब इस वीडियो में जो भी चैप्टर है कंटिन्यू, वो पूरा चैप्टर हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो बिना देरी किए हुए ही इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सब कुछ हमने उस वीडियो में कंप्लीट करा है। व्हाइट बोर्ड की हेल्प से हमने पढ़ाया था। इस टाइम पर हमने पीपीटी की मदद ली है। ओके, तो ये सब कुछ जो है ना, तो ये सब कुछ हमने कंप्लीट किया था। जो भी स्ट्रक्चर ऑफ पोलवेंग्रेन है उसका। ओके यस, तो अब इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ एनाथ्रोपस ओल। ओके यस, तो स्ट्रक्चर ऑफ एनाथ्रोपस ओल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, लाइक सिर्फ आपका ध्यान होना चाहिए। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एनाथ्रोपस ओल तो डायग्राम की मदद से एक बार समझेंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एनाथ्रोपस ओल, ये स्ट्रक्चर को गौर से देखिए एक बार। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबसे ऊपर की तरफ से आपको चला दिखाई दे रहा है। सबसे बेस पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? माइक्रोपाइल। कि सबसे टॉप पर क्या है? चला जाओ, और सबसे नीचे क्या है? आपका माइक्रोपाइल। और इसके बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका एम्ब्रियो सैक। ओके, जो बीच में दिखाई दे रहा है वो एम्ब्रियो सैक। जो आउटर में प्रेजेंट है उसे कहते हैं हम आउटर इंटीग्यूमेंट, और उसके नीचे जो प्रेजेंट है उसे कहते हैं हम इनर इंटीग्यूमेंट। ओके, तो ये बात आपको क्लिक हो गई, है ना। ये बात आपको क्लिक हो गई। तो एक बार हम कलर चेंज कर लेंगे, है ना। हाँ, तो देखो ये चला जा है, उसके बाद कलर एक बार रेड कर लेते हैं। यस, तो आपको जो एंटीपोडल सेल एम्ब्रियो सैक में आप देखो, एंटीपोडल सेल आपको दिख रही है। 3 एंटीपोडल सेल है, उसके बाद सेकेंडरी न्यूक्लियस है ना। सेकेंडरी न्यूक्लियस है, उसके बाद आपको सिनर्जिटिक सेल, ये जो 2 सेल है कॉर्नर में, जो आपको 2 सेल दिखाई दे रही है उसे कहते हैं हम सिनर्जिट सेल, और इसके बीच में जो है एक सेल, है ना। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका एनाट्रोपस ओल। एनाट्रोपस ओल ही क्यों? एनाट्रोपस ओल जो है एक्चुअल में अगर देखें तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से। ओके, एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से है, क्योंकि ये इन्वर्टेड फॉर्म में होता है। एनाट्रोपस ओल की खासियत ये हो कि वो उल्टा प्रेजेंट होता है, हाँ। और एनाट्रोपस ओल मोस्टली एंजियोस्पर्म में एंजियोस्पर्म में दिखाई देता है। और इसकी खासियत क्या है? तो एम्ब्रियो साक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एम्ब्रियो साक में आपको दिखाई दे रहा है कि एंटीपोडल सेल 3 है, सेकेंडरी न्यूक्लियस की सेल 1 है, उसके बाद सिनर्जिट सेल जो कि कॉर्नर में 2 प्रेजेंट है, और बीच में क्या प्रेजेंट है आपकी? एक सेल। ओके यस, और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है इसमें आपको 2 न्यूक्लियस मिलेंगे, है ना। तो एंटीपोडल सेल के 3 न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियस, है ना, 2 न्यूक्लियस, और लास्ट में आपके सिनर्जिट सेल के 2 न्यूक्लियस और एक सेल के 1 न्यूक्लियस। ऐसे कुल मिलाकर आपकी 7 सेल हो रही है और 8 न्यूक्लियस हो रहा है। तो ये खासियत है आपके एनाट्रोपस ओवल की। ओके यस, तो मैच्योर एम्ब्रियो साइट में इस तरह से आपको दिखाई देता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम बढ़ेंगे, तो इसको आप हमें एक बार अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके देता हूँ आपको डायग्राम निकाल के। ओके यस, तो मैं अगर डायग्राम निकालने की बात करूँ तो मैं सबसे पहले निकालूंगा आपका आउटर इंटीग्यूमेंट। ओके, और उसके बाद आपका इनर इंटीग्यूमेंट, और बीच में जो प्रेजेंट है वो आपका क्या है? बीच में प्रेजेंट है आपका एम्ब्रियो सैक। और मैंने आपको कहा कि एम्ब्रियो सैक तो आपको बीच में प्रेजेंट है, और ये आपकी 3 सिनर्जेटिक सेल। इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। ओके, तो ये 3 आपकी, ओके, ये जम रहा है। ओके यस, एम्ब्रेस साक अच्छी तरह से निकाल लेंगे एक बार। एम्ब्रेस साक, उसके बाद पे ले लो। ओके यस, तो 3 आपको आप देखोगे ये जो आपकी 3 सेल है ये क्या है? आपकी एंटीपोडल सेल है ना। ये 3 सेल आपकी एंटीपोडल सेल हुई, और इसी के साथ नीचे आप देखोगे कि आपकी एक सिनर्जिट सेल है, 2 सिनर्जिट सेल है, और बीच में से आपका बड़ा एक सेल है ना, और बीच में आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस की सेल है ना। तो बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस है जो कि 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इसी तरह से पूरा लेबलिंग आपको पता है। यहाँ पर आपको लेबलिंग भी दिखाई दे रहा है, लेबलिंग के साथ डायग्राम है। तो आपने, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ओके, इसका फंक्शन अगर मैं बताता हूँ तो आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट ये क्या कर रहे हैं आपके, मतलब कि ये आपके प्रोटेक्शन में काम कर रहे हैं। और इसके बाद अगर एक सेल के, तो एक सेल से आपका फ्यूजन होगा, एम्ब्रियो साइट बनेगा, जाइगोट बनेगा, है ना। और यहाँ पर ये जो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है,
सेकेंडरी न्यूक्लियस में आपका मेल गैमेट फ्यूज होने के बाद एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होने वाला है। ये बात आपको ध्यान में रखनी हो कि यस, तो ये बात है। और यहाँ पर प्लेसेंटा को पूरी होल बॉडी से कनेक्ट कौन कर रहा है, यहाँ पर जो कनेक्ट करता है उसे फ्यूनिकल्स कहते हैं। और अगर हम कहें तो प्लेसेंटा होल बॉडी से कौन कनेक्ट कर रहा है, फ्यूनिकल्स। और फ्यूनिकल्स के यहाँ पर एक छेद होता है जो कि फ्यूनिकल्स को पूरी होल बॉडी ऑफ द ओल से कनेक्ट कर रहा है, उसे कहते हैं माइलम। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में पूछा जाता है। एमएसटी थी थी कि एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो आपको इजीली सॉल्व आउट करना चाहिए, है ना। तो ये बात अगर आप अंडरस्टैंड किए हो तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, है ना। ओके, तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि एक एक पॉइंट में क्या है ना। तो ध्यान से गौर से देखिए कि डायग्राम की तरफ आप, अगर आप डायग्राम पर फोकस करोगे तो आपको किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। तो सबसे पहले मैं डायग्राम की अगर बात करूँ तो आपको दिखाई दे रही होगी मेगास्पोर मदर सेल। सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रही होगी, मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड फॉर्मेट में है ना। और उसके बाद मियोसिस होने के बाद आपकी 4 सेल बनेगी जो कि हैप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल होगी। तो मेगा डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर फॉर्मेशन हुई, मतलब कि फीमेल गैमेट फॉर्मेशन, फीमेल गैमेट नहीं, आपकी 4 सेल तैयार हुई, है ना। अभी हमारा जो मतलब कि जो भी 3 सेल होगी, ये ऊपर की जो 3 सेल है ये डीजेनरेट फॉर्म में हो जा रही है, ये डीजेनरेटेड सेल है, मतलब कि ये गायब हो जाएगी, है ना, ये गायब हो जाएगी। एक की जो सेल है वो आगे चल के आपकी ग्रोथ करेगी। एक ही मेगास्पोर जो है, एक ही एम्ब्रियो जो है फॉर्म करेगा क्योंकि हैप्लॉइड होगा, है ना। तो मेगास्पोर आपकी कैसी है, हैप्लॉइड है, जो कि ग्रोथ होगी, नरिशमेंट होगी, न्यूसेलस, जो भी आपका न्यूसेलस था वो नरिशमेंट और ग्रोथ और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा हमारे मेगास्पोर को। ओके, यस। और उसके बाद फर्स्ट माइटोसिस के बाद आपकी 2 सेल तैयार होगी, 2 न्यूक्लियस ओके। सेकंड माइटोसिस से आपकी 4 बनेगी, एक सेल से 4 2 बनेगी फर्स्ट माइटोसिस में, 2 सेल से 4 बनेगी सेकंड माइटोसिस। और थर्ड माइटोसिस से होने से बाद 4 सेल से आपकी 8 न्यूक्लियस है क्या, न्यूक्लियस बनेगी। ओके, 8 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस से आपके 8 न्यूक्लियस फॉर्मेशन होगी। ओके, अब यहाँ पर उनके रीअरेंजमेंट होगा, मतलब कि अब जो न्यूक्लियस बनेंगे उसके सिस्टमैटिक फॉर्मेट बनेंगे। तो एंटीपोडल सेल तो समझ लेंगे आपकी 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल सेल की हो जाएगी। यहाँ पर 2 न्यूक्लियस आपकी सेकेंडरी न्यूक्लियस समझ लेंगे, एक ही सेल है पर उसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसी तरह से हमने उसका नाम दिया है सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब यहाँ पर आपकी 2 सिनर्जेटिक सेल, 2 न्यूक्लियस समझ लेंगे और उसके बाद एक सेल, एक न्यूक्लियस, है ना। तो इसी तरह हमारा मैच्योर एम्ब्रियो साइक जो होता है, इस तरह से 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का प्रेजेंट होता है। तो इसी बात को, ये एक खासियत है आपका मैच्योर एम्ब्रियो साइक की। तो ये डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट हमने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा है और बहुत अच्छी तरह से हमने समझा भी है। ओके, यस। तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो है हमारे पॉलिनेशन। ओके, तो पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो पॉलिनेशन की अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊँ तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ एंथर फ्रॉम टू, मतलब कि जो मेल पेरेंट है वहां से ट्रांसफर होकर वो कहाँ पर जाएगा आपका, मतलब कि पोलिंग ग्रेन ट्रांसफर होता है अंतर से आपकी स्टिग्मा पर। तो ट्रांसफर ऑफ पोलिंग ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इस कॉलेज से पॉलिनेशन। यहाँ पर भी आपको डायग्राम दी होगी, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो डायग्राम क्या, ओके, यस। तो आपकी जो, अगर मैं मोबिलिटी की बात करूँ तो हमारा नॉन मोटिल की पोलिंग ग्रेन नॉन मोटाइल होता है, मतलब वो खुद से चलकर कहाँ नहीं जा सकता, मतलब वो खुद से चलकर मतलब कि जा नहीं सकता फीमेल गैमेट के पास, उसको कुछ एजेंट की जरूरत होगी। वो भी आके चलकर बताता हूँ कि कौन कौन से एजेंट है जो कि उसकी मतलब की जरूरत है और नॉन मोटाइल पोलिंग ग्रेन को फीमेल गैमेट तक पहुंचाएगा। ओके, यस। तो अगर हम पोलिंग ग्रेन की या पोलिनेशन की डेफिनेशन की बात करें तो इसी, ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर। तो पॉलिनेशन मैंने आपको क्या बताया कि ट्रांसफर ऑफ पोलिंग ग्रेन होता है। ओके, ट्रांसफर ऑफ पोलिंग ग्रेन होता है मतलब कि पोलिंग ग्रेन का ट्रांसफर है एंथर टू स्टिग्मा, उसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कह रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर डेफिनेशन भी दी गई है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलिंग ग्रेन, ओके, तो ट्रांसफर ऑफ पोलिंग ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, ओके, एंथर टू स्टिग्मा अनदर फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। तो देखो, सेम स्पेसिस तो स्पेसिस सेम होना चाहिए, डिफरेंट प्लांट हो या सेम भी प्लांट हो सकता है, डिफरेंट प्लांट हो सकता है, पर सेम स्पेसिस का होना चाहिए। और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखिए कि पोलिंग ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है ना,
क्योंकि पोलिंग ग्रेन के पास क्या है, मेल गैमेट। और मेल गैमेट कैसे फॉर्मेशन होता है, पोलिंग ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा। और उस वीडियो में मैंने आपको इतना डिटेल अंडरस्टैंड कराया हुआ है पोलिंग ग्रेन का स्ट्रक्चर सब कुछ, तो आप वो अंडरस्टैंड कर सकोगे। ओके यस। तो नेक्स्ट देखेंगे हम। तो पॉलिनेशन मैंने आपको डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन बताया कि ट्रांसफर ऑफ पोलिंग ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब पोलिंग ग्रेन के कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं, है ना। डिफरेंट के मतलब कि पोलिंग ग्रेन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि ऑटोगैमी हो गया, गिटोगैमी हो गया, सिनोगैमी हो गया। ऑटोगैमी माने कि सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगैमी माने कि क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन माने कि क्या, कि आपका पॉलिनेशन इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर हो रहा है। बाइसेक्सुअल फ्लावर माने कि उसमें आपका मेल मेल प्लांट भी, मतलब कि मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। मेल भी प्लांट मतलब एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है, गायनोशियम भी प्रेजेंट है। तो अब अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एंड्रोशियम प्रेजेंट है, गायनोशियम प्रेजेंट है, तो वो मतलब कि आपस में तो मतलब कि क्रॉसिंग कर सकते हैं, है ना। आपस में वो क्रॉसिंग कर सकते हैं और मतलब कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर वो क्या होगा, अगर सेम प्लांट में हो रहा है, सेम फ्लावर में हो रहा है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलिंग ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी। अब ये डेफिनेशन जो मैंने आपको बोल के बताई, ये डेफिनेशन नहीं लिखी गई है, पर मैं आपको बता रहा हूँ। ओके यस। तो मैं आपको ऑटोगैमी अगर एक्सप्लेन करूँ, ऑटोगैमी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप एक प्लांट को इमेजिन कीजिए। ओके यस। एक प्लांट है, उसके आपको फ्लावर को इमेजिन करनी है ना। एक प्लांट है, उसके आपको फ्लावर को इमेजिन करना है। ये आपका स्टिग्मा यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, ये आपकी स्टोरी। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपका क्या फॉर्मेशन होगा, ये अपना आपका एंथर होगा, है ना। अब देखो, सेम प्लांट है और सेम फ्लावर, मतलब कि फ्लावर भी सेम है। ये आपका फ्लावर है और ये आपका प्लांट है। प्लांट भी सेम है और फ्लावर भी सेम है। अब इसका ये एंथर, मतलब ये यहाँ पर एंथर में क्या फॉर्मेशन होगा, पोलिंग ग्रेन, ये ट्रांसफर होगा आपका स्टिग्मा पर। तो मैंने पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या बताया आपको, कि ट्रांसफर ऑफ पोलिंग ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब कि प्लांट भी सेम है और फ्लावर भी सेम है, तो उसे कहते हैं हम ऑटोगैमी। ओके, सो ये जो टर्म होती है, ये जेनेटिकली आपकी कैसी होती है, पेरेंट की तरह होती है, मतलब ऑफस्प्रिंग आर द जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट में। ओके यस। तो मैकेनिज्म और जेनेटिकली जो आपका जो होता है ऑफस्प्रिंग पेरेंट से सेम होता है। ओके, सेम। आपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, उसमें आपने क्या देखा था, क्लोन, जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आपके पेरेंट्स से सिमिलर था। तो उसी तरह से आपका ये ऑटोगैमी, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद जो भी आपका न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन होगा, वो आपके पेरेंट्स से सेम होने वाला है। बट इतनी ही इजी टर्म है। ओके, अगर आपको पॉलिनेशन के डेफिनेशन याद है, ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ओके, अगर ये आपको याद है, तो ऑटोगैमी गेटोगैमी आप इजीली पार्ट कर सकते हो, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सेम प्लांट ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी। डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड एज गेटोगैमी। डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड एज सिनोगैमी। तो कितना इजी हो गया है ना, तो कितना इजी होगा। अब देखते हैं गेटोगैमी क्या होता है। तो गेटोगैमी की एक बार बात करेंगे हम, गेटोगैमी क्या होता है, इज ए ट्रांसफर। ओके, सो गेटोगैमी की ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन, ओके, पोलिंग ग्रेन टू द स्टिग्मा, मतलब कि अंतर से स्टिग्मा आपका जा रहा है, पर डिफरेंट फ्लावर प्रोड्यूस द ऑन द सेम प्लांट। मतलब कि ये ट्रांसफर ऑफ पोलिंग ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब कि प्लांट तो सेम है, पर यहाँ पर आपका फ्लावर डिफरेंट हो चुका है। मतलब कि अब यहाँ पर डायग्राम से अगर मैं बात करूँ, तो ये आपका एक प्लांट है, ए प्लांट है। ओके यस। ये आपका सेकंड प्लांट है, बी प्लांट। ओके, ये बात आपने यहाँ ध्यान रखी। ओके यस। अब यहाँ पर आपका एक फ्लावर है। ओके, ये आपका उस फ्लावर का स्टिग्मा, और ये आपका पोलिंग ग्रेन है ना, ये आपका एंथर का स्ट्रक्चर, जिससे मैं थोड़ा लंबा बना देता हूँ। ओके यस। अब यहाँ पर एक फ्लावर है, जिसका ये स्टिग्मा है, और ये आपका एंथर है। ओके यस। तो अब, ओके यस, थोड़ी सी गलती यहाँ पर हो चुकी है। ओके यस। तो ये आपका प्लांट है, यहाँ पर आपका फ्लावर है ना। थोड़ी अच्छी निकल लेंगे डायग्राम, इसलिए मैंने चेंज कर दिया उसे, है ना। और ये आपका स्टिग्मा, और ये सेकंड फ्लावर है। ओके, ये सेकंड फ्लावर उसका स्टिग्मा, और इस सेकंड फ्लावर का आपका एंथर।
अब अगर ये अंतर ट्रांसफर होकर ये स्टिग्मा पर बैठ जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंट फ्लावर है पर मतलब कि आपका प्लांट तो सेम है ना, तो डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, तो उसी के कह रहे हैं ये मतलब कि उसको गेटेगा में कह रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपको मैकेनिकली कैसा दिखा रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन है ना, मैकेनिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, पर जेनेटिकली तो आपका ऑटोगैमी है ना। तो ये ही क्वेश्चन आपको कहाँ पर पूछा जाता है, आपको मतलब कि एमएसटी में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि मैकेनिकली मतलब कि कैसा है, मैकेनिकली आपका कैसा है, ओके मैकेनिकली आपका कैसा दिख रहा है आपको, क्रॉस पॉलिनेशन, पर मतलब कि जेनेटिकली ऑटोगैमी है ना, जेनेटिकली आपका सेल्फ पॉलिनेशन है। तो ये क्वेश्चन आपको कहाँ पर पूछा जाएगा, तो ये यहाँ पर बताई हुई है, फंक्शनली सिमिलर टू द क्रॉस पॉलिनेशन इन ऑन द पॉलिनेटिंग एजेंट बट इट कैन नॉट बी द ब्रिंग अबाउट द जेनेटिक वेरिएशन। पर इसमें जेनेटिक वेरिएशन कुछ भी नहीं आने वाले, क्योंकि प्लांट तो सेम है ना। ओके यस, फ्लावर के चेंज होने से प्लांट थोड़ी ना चेंज हो रहे, वो जेनेटिक वेरिएशन तो नहीं आने वाले है ना। यस, तो सिमिलर टू द ऑटोगैमी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मैकेनिकली जो मतलब कि फंक्शनली तो आपको क्रॉस पॉलिनेशन दे रहा है, पर जेनेटिकली ऑटोगैमी है। ओके यस, नेक्स्ट देखेंगे हम, और इसका एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल तो इतना पूछा नहीं जाता, पर कंसेप्ट पूछा जाता है। जो भी डेफिनेशन बता रहा हूँ वो एमसीक्यू में पूछा जाता है। ओके यस, नेक्स्ट है आपका जीनोगैमी। जीनोगैमी मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब कि बेसिकली जो पोलिंग ग्रेन है वो 1 hour इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द different plant. Okay yes, तो ट्रांसफर ऑफ पोलिंग ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पेसीज, मतलब कि प्लांट डिफरेंट है, स्पेसीज सेम है। ओके टमाटर के अगर प्लांट टमाटर का है, स्पेसीज अगर टोमेटो की है तो स्पेसीज टोमेटो का क्यों है, प्लांट अगर डिफरेंट हो तो कोई बात नहीं, पर स्पेसीज चेंज नहीं होने चाहिए है ना। क्योंकि आप अगर स्पेसीज चेंज करोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो टोमेटो का प्लांट है उस पर आपकी क्या दिखा है, आलू मतलब कि आलू आ रहे हैं, या फिर आपके फिंगर मतलब कि फीमेल फिंगर्स आ रही है ना। तो ये अगर आपको ऑब्जर्व होगा तो एक डिफरेंट ही सिचुएशन हो गया है ना। तो इस तरह का मतलब कि नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट में कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इन्वायरमेंट स्पेसिफिक कर रहे हैं ना, मतलब कि स्पेसिफिक होता है, हाँ स्पेसिफिक होता है। अब क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन माने कि क्या, ए प्लांट है आपके पास, एक प्लांट है आपके पास, एक प्लांट है, इसका एक फ्लावर है, इसका एक फ्लावर है। अब इस फ्लावर से मतलब कि ए प्लांट मतलब कि ए नंबर का प्लांट है और बी नंबर का प्लांट है। अगर ए प्लांट मतलब कि ए प्लांट से आपको बी प्लांट तक जाना है तो आपको मतलब कि आपका पोलिंग ग्रीन कैसा है, नॉन मोटाइल। तो आपको किसकी जरूरत हो रही पड़ेगी, तो आपको जरूरत पड़ेगी वहां पर कुछ एजेंट की है ना। तो एजेंट की तो बायो एजेंट भी हो सकते हैं, नॉन बायो एजेंट भी हो सकते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन में आपको एजेंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर एजेंट की बात करूँ तो अबायोटिक एजेंट होती है और बायोटिक एजेंट। अबायोटिक एजेंट में क्या होती है, विंड होती है। ओके तो ओके सो अबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट देख ले। तो अबायोटिक एजेंट में आपकी आएगी एनिमोफिली, ये टर्म याद रखना, एमसीक्यू में पूछा गया। पॉलिनेशन बाय द विंड इज कॉल्ड एज एनिमोफिली। ओके, और इसके एडेप्टेशन आगे एक बार पढ़ के जाना। एडेप्टेशन कुछ पूछा नहीं जाता, एमएसटी सीटी में एडेप्टेशन की कुछ जरूरत नहीं होती। अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर करते हो तो एडेप्टेशन बहुत जरूरी होती है, पर एमएसटी सीटी के लिए कुछ इतना हार्ड नहीं है। ओके यस, नेक्स्ट देखेंगे हम। तो ये यहाँ पर आपको बताया दे रहा है, मेज एक बहुत कॉमन है विंड पॉलिनेशन एनेमोफिली में। विंड का एग्जांपल बहुत ही कॉमन है ना। यस, पॉलिनेशन बाय द विंड इन द मेज। ओके, पॉलिनेशन बाय द वाटर इन द हाइड्रोफिली। ओके यस, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, हाइड्रोफिली पॉलिनेशन बाय द वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली। इतनी बात अगर आप ध्यान में रखने हो, और एमसीक्यू अगर मतलब कि एग्जांपल अगर ध्यान में रखते हैं तो इतनी बातें बहुत ज़्यादा कॉपी है ना। वाटर में मतलब कि वाटर की मदद से अगर आपका मतलब कि पॉलिनेशन हो रहा है वाटर की मदद से, जैसे कि वेलिस्नेरिया होगा, जूस्टोरिया होगा, इनमें ऑकर होता है वाटर की मदद से। तो ये क्वेश्चन आपको और एमसीक्यू में ध्यान रखना है इतना। ओके यस, नेक्स्ट आपका चले, नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा बायोटिक। ओके, बायोटिक एजेंट। नेक्स्ट आपका क्या होगा, बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट 80% जो मतलब कि प्लांट्स होते हैं रिक्वायर टू हेल्प अदर लिविंग्स। ओके, इंक्लूड द लिविंग एजेंट। ओके यस, तो ध्यान में रखना बायोटिक एजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोटिक एजेंट में सबसे कॉमन जो चीज़ होती है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, एंटोमोफिली। ओके, एंटोमोफिली ये बात ध्यान में रखना, और एमसीक्यू में ये पूछा ही जाएगा कि पॉलिनेशन बाय विंड या पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड एज एंटोमोफिली। ओके यस, और एग्जांपल ध्यान में रखना, एग्जांपल क्या क्या है, तो रोज है, जास्मिन है और सिस्ट्रम। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, कोई बात नहीं है इनसे। नेक्स्ट देख लेंगे, नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है हमारा पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। ओके, तो सेकंड नंबर है पॉलिनेशन बाय बर्ड, ऑर्निथोफिली। ओके यस, इतना बात ध्यान में रखना। उसके बाद इसमें क्या है, तो पॉलिनेशन बाय बैट्स। ओके यस, पॉलिनेशन बाय बैट्स, कैरेप्टरोफिली, और इसके एग्जांपल भी कुछ ध्यान में रख लेना। ओके,
आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की अगर मैं बात करूँ तो आउटब्रीडिंग डिवाइस में आपको क्या दिखाई देगी? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस माने कि हमें क्या करना है कि मेनी प्लांट हैव द मैकेनिज्म दैट डिस्करेज या प्रिवेंट द सेल पॉलिनेशन। मतलब कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है कि हम सेल पॉलिनेशन नहीं करेंगे, हम कुछ कुछ उसमें मतलब कि कुछ ना कुछ दिक्कत लाएंगे सेल पॉलिनेशन में कि उसकी वजह से हमारा सेल पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए। ओके, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम है? तो यूनिसेक्सुअलिटी मतलब कि हम इनिसेक्सुअलिटी मतलब कि हम एक तो मेल ही पेरेंट रहेंगे या फिर फीमेल पेरेंट रहेंगे, हम बोथ बाइसेक्सुअली कभी नहीं रहेंगे, हम एक तो मेल रहेंगे या फीमेल। तो इन केस ओके, तो यूनिसेक्सुअलिटी ओके, द फ्लैप बियर्स आइदर द मेल, तो एक तो मेल रहेगा या फीमेल फ्लावर, इट इज कॉल्ड एज अ डायोसियम। तो डायसिज्म ओके, डायसिज्म उसे में एज अ फ्लावर आता है यूनिसेक्सुअल। ओके, तो यूनिसेक्सुअल ध्यान में रखना। ओके यस, उसके बाद देखेंगे डाइकोगैमी। डाइकोगैमी की मतलब कि क्या? डाइकोगैमी मतलब कि क्या? तो डाइकोगैमी मतलब कि प्रिवेंट सेल पॉलिनेशन प्रिवेंट के लिए मैकेनिज्म है अलग अलग कि यूनिसेक्सुअल रहेगा। इसके बाद प्रोटैंड्री। ओके, प्रोटैंड्री माने कि क्या? मतलब कि एंड्रोशियम मैच्योर अर्ली दैन द गायनोशियम। मतलब कि मेल पार्ट जो होता है वो पहले ही आपका क्या हो गया, मैच्योर हो जाएगा उसके बाद गायनोशियम के बाद। मतलब कि अगर आपका मेल पेरेंट मतलब कि मेल गैमेट फॉर्म होकर पड़ा हुआ है, मेल गैमेट फॉर्मेशन हो चुका है, पर अभी तक आपका गायनोशियम मतलब कि फीमेल गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है, तो आपका वहाँ पर फ्यूजन होगा या नहीं, सेल पॉलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि आपका एंड्रोशियम मैच्योर है पर गायनोशियम मैच्योर नहीं है। तो ये बात है। या फिर प्रोगाइनी होगा। ओके यस, प्रोगाइनी होगा या फिर गायनोशियम मैच्योर हो गया अर्ली देन द एंड्रोशियम। प्रो माने कि क्या? फर्स्ट। एंड्री माने एंड्रोशियम मतलब कि पहला एंड्रोशियम मैच्योर होगा अर्ली देन द गायनोशियम, और उसके एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। और प्रो माने कि फर्स्ट और गायनी माने कि गायनोशियम, तो गायनोशियम मैच्योर होगा अर्ली देन द एंड्रोशियम। ये हो गए एग्जांपल, यहाँ पर याद रखना है। कोई कोई बात है। प्री पोटेंसी आपको ये पढ़ लेना है। हेट्रोस्टाइल, हेट्रोस्टाइल हेट्रोगैमी क्या होता है मैं एक बार बता दूं आपको। तो स्टिग्मा एंड द अंतर आर द प्लेस एट द डिफरेंट लेवल। माने कि स्टिग्मा और स्टाइल ही डिफरेंट लेवल पे, हेट्रोस्टाइल और हेट्रो एंटी, तो अलग अलग पोजीशन पे वो मतलब कि आएंगे। तो हेट्रोस्टाइल क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर है। तो ये आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ओके यस, नॉर्मल फ्लावर का स्ट्रक्चर है। पर अगर इसमें मैं कुछ चेंजेस कर दूं, मतलब कि अभी अंतर यहाँ पर रख दूं और आपका स्टिग्मा यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यह अंतर यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी, है ना। ओके, अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं कि अंतर को आप बहुत ही ज़्यादा ऊंचा कर दूं, तो यह अंतर नीचे भी नहीं आएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। तो ये हेट्रो स्टाइल होता है, मतलब कि उसकी पोजीशन उसकी लोकेशन ही चेंज कर दो, है ना, उसकी पोजीशन ही चेंज कर दो, लोकेशन ही चेंज कर दो, तो इसके वजह से भी आपका सेल पॉलिनेशन अवॉइड हो सकता है ना। सेल पॉलिनेशन को आप प्रिवेंट कर सकते हो। ओके यस, नेक्स्ट देखेंगे, है ना। नेक्स्ट तो हर्कोगैमी, ये आपको इतना पढ़ लेना, अभी इसमें कुछ बात नहीं इसमें। अब नेक्स्ट देखेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। फिर डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म की अलग अलग स्टाइल होती है। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म मतलब कि जो भी आपका माइटोटिक मतलब कि एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी सेल होती है। ओके यस, तो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटली डिवाइडेड, मतलब ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है टू फॉर्म द न्यूट्रिटिव टिश्यू कॉल है एंडोस्पर्म में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना, जाइगोट फॉर्मेशन के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, तो न्यूक्लियर मतलब कि इसके 3 टाइप्स पड़ते हैं, है ना। इस इसमें आप ये ध्यान रखो कि इसमें 3 टाइप्स पड़ते हैं। 1 मिनट ओके यस। तो मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म में न्यूक्लियर टाइप भी होता है। न्यूक्लियर टाइप में मतलब कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर अगर डिवीजन हो रहा है तो कॉमन होता है सब में। ओके, तो फीमेल में बहुत ज़्यादा है, मतलब कि एंजियोस्पर्म में 161 जो फैमिली है उसमें कॉमन है। तो न्यूक्लियर डिवीजन माने कि क्या? तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है। ओके यस, अगर सेल डिवाइस ओके यस, अगर सेलुलर टाइप है तो सेल डिवीजन होगा, डिवीजन ऑफ द सेल, सेल डिवीजन होने लगेगा, सेलुलर टिश्यू जो होते हैं वो डिवाइड करने लगेंगे, तो उसे सेलुलर टाइप कहेंगे। हेलोबियल टाइप भी इतना कुछ नहीं है। ओके यस, आप देख लेना एक बार। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो मतलब कि एम्ब्रियोजेनेसिस होगा यहाँ पर, प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू द एम्ब्रियो, मतलब कि आपका एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो एक था उसका फ्यूजन होने से जाइगोट फॉर्मेशन होगा। अब जाइगोट से आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। ओके यस, अब इतना कुछ पूछा नहीं जाता आपको एमसीक्यू में, इतना कुछ पूछा नहीं जाता। अब एमसीक्यू में जो पूछा जाता है वो एक बार देख लेंगे।
हाँ, ये पॉइंट भी एक बार पूछा जाता है, सीड एंड द फ्रूट डेवलपमेंट। तो सीड के बारे में क्या पूछा जाता है आपको, मैं एक बार बता दूँ आपको। तो सीड के बारे में क्या होता है कि सीड एक प्रोडक्ट है ना? हमारा लास्ट प्रोडक्ट जो है तो गोल ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का जो गोल है वो है आपका सीड। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द प्लांट इज क्रिएट द ऑफस्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन के लिए ऑफस्प्रिंग, तो ये आगे चलकर प्लांट क्या प्रोड्यूस करेगा, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा बाय द मेकिंग द सीड। ओके, सीड ही प्रोड्यूस करेगा, फॉर्मेशन ऑफ द सीड। ओके यस, तो सीड से सीड जनरेशन स्टार्ट होगी। ओके यस, एक एक जनरेशन बचाने के लिए वो सब कुछ करते हैं ना। अगर मैं बात करूँ आपकी समटाइम कंसिस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कवरिंग टिपिकल। तो आउटर इंटीग्यूमेंट जो बनता है आपका, आउटर इंटीग्यूमेंट जो आपका सीड कोट होता है, आउटर सीड कोट उसे टेस्टा कहते हैं, इनर से थिन लेमेंट होते हैं, टेगमेंट कहते हैं। ओके यस, जो आपका न्यूसेलस होता है वो, हाँ ये एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। न्यूसेलस इन द ओल मे बी द परसिस्ट इन द सम जेनेरा लाइक द ब्लैक पेपर एंड द पीट एज अ थिंग पेपर लेयर। मतलब कि जब भी आपका जाइगोट एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पर आपकी न्यूसेलस डिसअपियर होनी चाहिए। अगर वो प्रिजर्व होती है, अगर न्यूसेलस का कुछ हिस्सा बच जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म, है ना, पेरिस्पर्म। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके यस, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। उसके बाद हाँ, अगर हमारा मतलब कि रिजल्टेंट सीड, अगर सीड में हमारा एंडोस्पर्म है, मतलब कि एंडोस्पर्म का पार्ट अगर हमारा प्रेजेंट है, अगर सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं एंडोस्पर्म क्या, अल्बुमिनस। एग्जांपल कैस्टर हो गया, मेज हो गया, कोकोनट। अगर कोकोनट की बात करूँ तो उसमें पूरा एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, जो हम खाते हैं वो पूरा एंडोस्पर्म होता है, तो उसे कहते हैं एंडोस्पर्म। ओके यस, अगर मैच्योर सीड, ओके मैच्योर सीड में द रिजल्टेंट सीड इज नॉन, यहाँ पर ध्यान रखो आप कि जो मैच्योर सीड है आपकी, उसमें रिजल्टेंट सीड इज नॉन एंडोस्पर्मी या एक्स अल्बुमिनल, मतलब कि जैसे पिया हो गया, बीन हो गया, इसमें एंडोस्पर्म नहीं है। ओके, सो ये होता है ड्यूरिंग द कंप्लीटली ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज। तो मतलब कि आपका एब्जॉर्ब, मतलब कि एम्ब्रियो ऑब्जर्व द फूड रिजर्व फ्रॉम द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मतलब कि एंडोस्पर्म भी पूरा फूड रिजर्व कर देता है, तो कंप्लीटली ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्टेज है। तो उसमें आपका एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट होता, तो नॉन एंडोस्पर्म प्लांट। ओके यस, तो सीड के बारे में ये कुछ अच्छी बातें होती है। और ये एक डेफिनेशन याद रखना कि डिफरेंट इनटू द फ्रूट। ओके, तो अलग अलग मतलब कि जाइगोट इज फॉर्म एंड द ओवरी बीइंग डिफरेंशिएट इनटू द फ्रूट ओवरी वॉल। ओके, तो ओवरी आपकी फ्रूट में फॉर्म होता है और उसके वॉल ऑफ द डेवलप पेरिकाप, मतलब कि जो फ्रूट या ओवरी की जो वॉल होती है वो उसे कहते हैं पेरिकाप। ओके यस, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो तीन टाइम है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस माने कि क्या, तो फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, असेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट। ओके, मतलब कि एंड द एक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, एंड द एक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, मतलब कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के अगर आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है तो उसे एपोमिक्सिस कहते हैं ना। नेक्स्ट उसके टाइप्स पढ़ते हैं, इतना कुछ टाइप्स नहीं, फक्त ये टर्म की डेफिनेशन अगर आप रट लोगे तो हो जाएगा। ओके, ये अगर मैं विदाउट फर्टिलाइजेशन की अगर मैं फ्रूट डेवलपमेंट कर रहा हूँ, ओके फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो उसे पार्थेनोकार्पी करते हैं। ओके यस, और पॉलीएम्ब्रियोनी माने क्या, डेवलपमेंट ऑफ द मोर देन वन एम्ब्रियो, मतलब ये मोर डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इनसाइड द सीड इज कॉल्ड एज अ कंडीशन डिस्क्राइब द पॉलीएम्ब्रियोनी, तो उसे कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ आपकी एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी और पॉलीएम्ब्रियोनी के साथ आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। और मैं एक बात आपको सबको कहना चाहता हूँ कि आपका लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब कुछ पढ़ लिया। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ पोलिंग, स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, और इस लेक्चर में हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवल। उसी के साथ साथ हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद हमने क्या स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, उसके बाद ये टर्म एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी और पॉलीएम्ब्रियोनी, सब कुछ ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल। ओके, सो एनिमल में हम देखेंगे, और एनिमल में हमें वन शॉट में उड़ा देंगे, जो है सब कुछ उड़ा देंगे। जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो सब कुछ मैं यहाँ पर कंप्लीट आपको करके दूंगा, तो कोई भी टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच।